हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका अपने यूट्यूब चैनल साफिज स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। ये आज लेक्चर नंबर 2 आपके सामने होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आया है उसके अंदर पढ़ाया गया है आवेश का परिचय, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश कितने प्रकार का होता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे डीप तरीके से कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं अपना। देखिए, हमने पढ़ा था आवेश आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब नेगेटिव चार्ज, धन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे कैसे उत्पन्न होता है ये भी हमने देखा। हमने देखा इलेक्ट्रॉन का दान। जब इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो हमारा धनावेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो कौन सा उत्पन्न होता है, हमारा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं तो हमारा कौन सा उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेते हैं, अपने पास आ जाता है तो कौन सा उत्पन्न, धनावेश ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और इसके अंदर हमने देखा था जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है या तो इलेक्ट्रॉन का दान होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का दान से या ग्रहण से ये जाएगा या आएगा, ऐसे कह सकते हो, तो धनावेश और ऋण आवेश हमारे उत्पन्न होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल चुकी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कूलाम का नियम है, हेडिंग लगाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम ने दो आवेश लिए, आवेश Q1, दूसरा आवेश लिया Q2, और उनके बीच की दूरी R मान ली। अब ये जो Q1 Q2 आवेश है या तो धनावेश हो सकता है या फिर ऋणावेश हो सकता है। अगर दोनों धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। मैंने बताया था ना आपको कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखिए, अगर या तो दोनों प्लस हो सकते हैं, अगर दोनों प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस होंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। और यदि एक आकर्षण और यदि एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो एक को हमने Q1 मान लिया, Q2 के बीच बल लग रहा है कितना, F। अब ये बल जो F है ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता। तो कूलाम ने क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, अभी थ्योरी में आपको दे दूंगा, क्या बताया उन्होंने, दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल यानी कि F। दोनों आवेश कौन कौन से हैं, Q1, आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से कूलाम ने बताया दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जो इनके बीच लगेगा बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के, तथा ये बल जो है उनकी बीच की दूरी क्या है, r, बीच की दूरी r के वर्ग मतलब स्क्वायर
के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो व्युत्क्रमानुपात में चिन्ह तो यही आता है, लेकिन इसको उल्टा करके लिखते हैं, यानी कि 1 करके लिखते हैं। फिर से समझिएगा, कूलाम ने क्या बताया, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं इसकी लैंग्वेज देता हूं आपको और अच्छा समझ में आएगा, लैंग्वेज से मैच करते हैं इसको। देखिए लैंग्वेज है आपके सामने। कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच, ये आवेश हमारे दो स्थिर रुके हुए हैं के बीच लगने वाला आकर्षण, ये बल आकर्षण भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल, ये बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग कर लेना है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश कार्य करता है, मतलब एक ही होता है, एक ही बात है वो, ठीक है। तो फिर दोबारा समझ लीजिए एक बार और कि कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, वे दो को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, देखिए यहां भी एफ है, यहां भी एफ, जोड़ ले रहा है, मिला रहा है एफ, बीच में चिन्ह कौन सा है, अनुक्रमानुपाती वाला, समानुपाती वाला। ऊपर क्या है, Q1 Q2 बटे नीचे क्या है, R स्क्वायर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और F बराबर, देखिए चिन्ह हटाया मैंने, समानुपाती का चिन्ह कौन सा लगाया, बराबर का। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो अपने पास से नियतांक हमें देना पड़ता है। तो कूलाम ने नियतांक दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये प्यारा सा जो फॉर्मूला है, यही क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यह कूलाम का नियम है। और जहां, ये आपको याद रखना है, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका, फिर एकांकित करेंगे। देखते हैं, कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, कोई सा भी हो सकता है, आकर्षण कह लो चाहे उसको प्रतिकर्षण। मैंने बताया आकर्षण कब होगा, एक प्लस आवेश होगा दूसरा माइनस होगा तो आकर्षण होगा, और दोनों अगर एक जैसे हैं तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्रा गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, यहाँ पे हटा हुआ है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग कर लेना है। यहाँ पे बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाने पर और ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। और जहां ये क्या है, बना 4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहां तक उम्मीद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अंकित करते हैं इस पे, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे होएगा। अंकित है
सॉल्यूशन करते हैं इसका। यह है एक वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशों को क्रम से गोलों पर क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। देखिए दो आवेश हैं, दोनों बीच की दूरी कितनी है, 30 सेमी है। 30 सेमी बीच की क्या है, दूरी है। और इन पर जो आवेश रखा है वो कितना रखा है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और इस पे कितना 3 × 10⁻⁷ कूलाम। एक पर है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दूसरे पे 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो इनके बीच कितना बल लगेगा वो आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, जैसे दिया है वैसे वैसे करेंगे। हमें गिवन है हमें क्या दे रखा है, Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और बीच की दूरी क्या होती है, R मानिए ना, बीच की दूरी कितनी है इसके अंदर, 30 सेमी। देखिए सेमी में दे रखा है, तो पहले सेमी को हम क्या बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में। तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए अब क्या करना पड़ता है हमें, 30 × 10⁻⁻2 से क्या कर दो आप, गुणा कर दो, क्या बन जाएगा ये, मीटर। 10⁻2 से क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा वो, मीटर बन जाएगा। ठीक है, उसका क्या निकालना है, बल निकालना है। बल F बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें बल तो हमसे सवाल करना मालूम क्या है, बल F बताइए कितना होगा। तो बस क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा आराम से, इतना भारी नहीं कुछ। इसको इधर ले आते हैं थोड़ा सा। लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है F बराबर कूलाम का नियम 1/4 पाई ε0 K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर, देखिए वायु के लिए ना K का मान 1 होता, लिख लो यहां पर नोट करके, वायु के लिए K बराबर कितना होता, 1। वायु के लिए K का मान कितना होता, 1। तो मान लगाइए, देखिए इसका मान कितना होता, 9 × 10⁻⁹ 1/4 पाई ε0 का मान कितना हो गया, अभी लिखवा मैंने, कितना होता, 9 × 10⁻⁹। उसके बाद Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷। Q1 है हमारा 2 × 10⁻⁷। और Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ बटे R स्क्वायर। R का मान कितना है, 30 × 10⁻⁻2 2 बार लगेगा ये, तो 30 × 10⁻2 गुणा 30 × 10⁻2। इसे ऊपर करते हैं। देखिए F बराबर, कैलकुलेशन देखिए आप, एक काम करते हैं, देखिए 3 × 9 3 × 30 और 3 × 30। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 2 × 3 2 × 6 गुणा 10⁻, देखिए ऊपर 7 माइनस किए हैं और 7 माइनस किए हैं, तो 14 तो है माइनस की और 9 है प्लस की। तो 14 माइनस की में से 9 प्लस घटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10⁻5 बटे नीचे देखिए 1 10 तो ये है, 1 10 ये है, यानी कि 100 गुणा 10⁻2 ये है, 10⁻2 ये है, तो 10⁻4। F बराबर ऊपर देखिए 6 गुणा 10⁻5 बटे, जी देखिए 10⁻4 माइनस की है, और ये 100 जो 2 जीरो है ये भी घाती होती है, और 2 जीरो का है मतलब 2 घाते हैं प्लस की, हमारी 2 प्लस की है, 4 माइनस के, तो कितने बचेंगे माइनस की, 2 बचेंगी, तो गुणा 10⁻2। F बराबर 6 गुणा, अब देखिए ये 2 घात माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो 5 घात माइनस के हैं, ये ऊपर 2 जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो कितनी बचेंगी माइनस की, 3 बचेंगी, तो गुणा 10⁻3 न्यूटन। यही क्या आपका आंसर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहते हैं तो आप। एक थोड़ा बेसिकली न्यूमेरिकल क्या है, क्यों कूलॉम का नियम पढ़ा है तो उस पर एक न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है वो मैंने आपको बेसिकली करा दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।